स्वागत। इंडिया न्यूज लगातार आपको जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने से जम्मू कश्मीर की राजनीति के बारे में क्या चल रहा है वो बता रहा है। और इस समय हम पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के सबसे ऐतिहासिक स्थल मुबारक मंडी में। जी हां, आपको बता दूं कि पीछे आप जो इस वक्त रंगीन इमारत देख रहे हैं, ये महाराजा हरि सिंह का वो महल है जहां से जो एक जम्मू की पहचान है। और यहीं से जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा रहे महाराजा हरि सिंह जो हैं, उन्होंने अपना शासन जो है वो चलाया था। और आज इसी जगह पर जो है हम आपको बात करके लोगों से जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अब जब सियासत जो है एक बार फिर से राजाओं महाराजाओं की चर्चा का विषय बनी हुई है, आखिरकार लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि सियासतदान अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कहेंगे, मगर होगा वही जो जनता चाहेगी। और जनता के साथ इस वक्त हम हैं, हमारे साथ तमाम इस जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे पुरानी और जम्मू पुराने शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर मुकाबला कैसा रहने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या होने वाला है, उस तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। और इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में जानकर, क्योंकि आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, सर आपसे जानना चाहूँगा, इस इमारत की अगर बात करें तो आज चर्चा इसी चीज़ को लेकर है। राहुल गांधी का एक बयान आया था कि हमने यहाँ से महाराजाओं को बाहर किया और यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी को बहाल किया, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। थोड़ा इसके बारे में इतिहास बताइए, उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। इसका इतिहास तो ऐसा है कि महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने इस स्टेट को अपना अंग्रेज़ों से ख़रीद कर रखा हुआ था, ये उनका जो आर्मी हेडक्वार्टर हुआ करता था और फाइनेंस यहाँ से चलता था। अब हालात ऐसे थे कि उन दिनों महाराजा यहाँ से गए और फिर वो यहाँ नहीं आए, लेकिन ये सिर्फ डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए था। ये डेमोक्रेसी के बहाल के किसी भी स्टेट में कहीं भी जो राजा महाराजा थे उनको प्रीवी पर्सेस दे के उनको वहाँ से रुखसत किया था और डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया। तो आज ये पहचान जम्मू कश्मीर की यही होगी, ये गलत तो नहीं होगा कहना? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहचान है जम्मू कश्मीर की, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की पहचान है। और यहाँ से ही जम्मू कश्मीर चलता था, यही जम्मू कश्मीर था, यही जम्मू था। और जम्मू की तो ये आन बान शान है, ये जो जगह है। और ये हमारा हेरिटेज ऐसा है कि यहाँ देख के हम चाहते हैं कि जो इसके हालात बनाए हुए हैं, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि ये सरकार ने सोचा था कि इस वक्त इसको हम रेनोवेट करें और बिल्कुल उसी शेप में लाएं, ताकि दुनिया देखे कि एक ऐसी स्टेट जिसको स्वर्ग कहा जाता था वो यहाँ से चलती थी। उसके ये जो महल है, इस महल से ही सारा संचालन होता था। मगर आज इस सियासत इस चीज़ को लेकर हो रही है कि पुराने दौर को वापस लाएंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जम्मू कश्मीर में 370 से पहले जैसे हालात जो थे वो बेहतर थे। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 370 हटी तभी तो जम्मू कश्मीर बदलने लगा। मुझे नहीं लगता कि 370 का कोई इफेक्ट था। 370 तोड़ना इतना ज़रूरी था। 370 उस वक्त था जब यहाँ परमिट लेके यहाँ आना पड़ता था। 370 उस वक्त था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो परमिट से यहाँ आती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने ऐसा किया कि सब कुछ यहाँ 370 कहाँ था। इलेक्शन कमीशनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फाइनेंस सारा करेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फ्लैग्स जो हैं सभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सब कुछ तो गवर्नमेंट इंडिया का था। खाली सियासत हो रही है इस चीज़ को लेकर। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, क्या लगता है जो सियासत आज चल पड़ी है, महाराजाओं के दौर को चर्चा हो रही है, चर्चा इस चीज़ को लेकर हो रही है कि 370 वापस आए तो तभी जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा? बिल्कुल सही बोला आपने अजय जी। 370 आई है, टूटी है, तभी हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो एक प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। क्योंकि 370 टूटने से जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हुई है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स आए हैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट हुई है। हमारे एम्स यहाँ खुले हैं, हमारे IIT यहाँ खुली है, हमारे IIM यहाँ हुआ है। उसके कारण इतनी डेवलपमेंट हुई है, स्कोप बढ़ा है। एम्स जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बने हैं 370 के बाद। और किसी पैन इंडिया में कहीं भी 370 में, पैन इंडिया में कहीं भी स्टेट में 2 एम्स नहीं है।
है। हमारा जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा रियासत है जिसमें एम्स जो हैं वो 2 दिए गए हैं। ये तभी मुमकिन हो पाया है क्योंकि 370 टूटने के बाद ये सारी पॉसिबल हो पाई है जी। पहले की तरक्की क्या इतनी नहीं हो पाती थी? क्या लगता है 370 टूटने के बाद जो चर्चा तेज हुई है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, वाकई बदली है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं अजय जी। मेरे बड़े भाई ने जैसे बोला कि 370 टूटने के बाद ही यहाँ पे सारी डेवलपमेंट हुई है, तो मैं इसको बिल्कुल नकारता हूँ। अगर यहाँ पे 2 एम्स दिए गए तो उसके पीछे कोई वजह रही, चाहे वो उस समय कोई 370 टूटने का नामो निशान नहीं था। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, आज हो रही है, तो पहले भी तो डेवलपमेंट हुई। क्या पहले रोडें नहीं बना करती थी? क्या पहले यहाँ पे कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं बना करते थे? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे आगे आगे इंफ्रास्ट्रक्चर भी की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आज इन्होंने बड़े दावे किए हैं स्मार्ट सिटी का, 708 करोड़ रुपया जम्मू में खर्च हो गया। तो मैं इनसे भाई साहब से और गवर्नमेंट से पूछता हूँ, कहाँ खर्च हुआ? क्या रोड बनाने से, क्या खंबे लगाने से और बैनर लगाने से स्मार्ट सिटी बनता है? आप एक एक व्यक्ति को पूछिए जम्मू के, क्या बुरा हाल हो गया हमारा व्यापारी वर्ग टूट गया, हमारे बच्चों की नौकरियां चली गई, हमारा 370 तोड़ने के बाद हमें जम्मू वालों को मिला क्या? आपने तो बड़े बड़े वादे किए जो मौजूदा गवर्नमेंट है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लाएंगे, हम यहाँ पे व्यापार लाएंगे, हम यहाँ पे व्यापार और बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म तो बड़ा, 2 करोड़ सैलानी आ चुके हैं जम्मू कश्मीर एक साल। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू के व्यापारी को पूछिए, व्यापारी यहाँ पे आए, टूरिज्म यहाँ पे आया कि कहीं और गया? हम किसी के खिलाफ नहीं है। पैराशूट से आते हैं, पैराशूट से चले। जम्मू को क्या मिला? जम्मू को सिर्फ धोखा मिला। जम्मू को सिर्फ धोखा मिला। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से हालात जम्मू कश्मीर के बदले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिखता नहीं, वो कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि तस्वीर बदल गई है। आखिर हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि जम्मू को कुछ मिला नहीं, तो सबसे पहले तो जो मेरे भाई हैं उन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट हुई है वो 370 हटने के बाद ही हुई है। और इससे भी बड़ी बात कि जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी इश्यूज़ थे जम्मू में, 370 हटने के बाद ही ये सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ ख़त्म हुए हैं। इससे पहले क्या होता, देखिए हम जब भी कोई कंपैरिजन करते हैं, पिछला और आगे वाला करते हैं। जब 370 हटने से पहले का कश्मीर और जम्मू के क्या हालात थे, यहाँ हर वक्त स्ट्राइक्स, कर्फ्यूज़ रहते थे। अब 370 हटने के बाद क्या है, आप देख लिए 370 हटने के बाद जम्मू में एक भी स्ट्राइक नहीं हुई, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा है। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है। अब जहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी, जहाँ पे स्ट्राइक्स नहीं होंगी, लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। यही मेन इशू है। स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक नहीं हो रही, हड़ताल नहीं है, बंद है नहीं है। क्या लगता है ये एक जो चेहरा दिख रहा है जम्मू कश्मीर का, कि जो बंद कॉल होती थी नहीं है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, इसको शांति ना माना जाए? मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्राइक नहीं होती थी, यहाँ पे पहले भी बड़ी स्ट्राइकें होती थी। अगर ये अपना इतिहास को रिवाइव करें तो, नंबर 1। नंबर 2 ये है, अगर बात करते हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट तो चलती ही रहती है। अगर डेवलपमेंट को आपने उसको कंपेयर करना है तो 370 से पहले भी डेवलपमेंट हुआ करती थी। ये बात कोई नहीं है कि यहाँ पर पहले कोई सड़कें नहीं बनी, यहाँ पर पुरानी बात कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट पहले भी हुआ करती थी। ये सिर्फ एक बात से कहने की बात है कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक चीज देख रहा हूँ, अपने ढोल बजाता हूँ, जैसे मर्जी बजाता रहूँगा, ये मेरा काम है। पार्टियां तो डोल बजाएंगी। ये बताइए, जो मैनिफेस्टो सामने आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही है, उसका मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा, बीजेपी का भी आपने देखा होगा। क्या लग रहा है मैनिफेस्टो में क्या चीज है जो आकर्षण का केंद्र आपके लिए बनी हुई है? कौन सी पार्टी है जो करे? सर मैं ये आपको बात बताऊंगा, मैनिफेस्टो इज ए मैनिफेस्टो। हर एक आदमी ये कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए 20,000 रुपया उनको दूंगा, मैं फलानी बात करने के लिए विडोज़ के लिए ये लगाऊंगा, मैं अस्पतालों में वो कर दूंगा। जब होगा तब देखा जाएगा। ये ऐसे कहने से ही बातें। वोट देंगे किसको फिर? मेरी बात सुनिए, वोट तो इंसान ने उस आदमी को देना चाहिए जो काम करने के काबिल है। ये सिर्फ नहीं है कि हवा में जो बातें बताई जाती हैं वही की जाए।
यही बात रही ना, वो ये कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट तो पहले भी हुआ करती थी, ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई है। डेवलपमेंट पहले भी होती थी। मेरे साथ एक युवा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर वाकई बदली है या सिर्फ दिखावा है? लोग कुछ अलग अलग बयान देते हैं। और जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें चुनावों में मुद्दा क्या है, चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री मोदी को देखा जाएगा, राहुल गांधी को देखा जाएगा, या फिर एक सियासी जो यहाँ पे नेता, जो स्थानीय नेता होगा, उनको देखा जाएगा? देखो, पहली बात तो ये है कि मोदी को देखकर ही वोट दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि यंग यूथ तो सिर्फ नेताओं के पीछे नहीं जाता है, क्योंकि नेताओं से उनको कोई उम्मीद नहीं है। उनको उम्मीद है तो सिर्फ मोदी से है, तो मुझे लगता है कि मोदी को ही देखा जाएगा। लोकल नुमाइंदा कोई मायने नहीं रखेगा? लोकल नुमाइंदा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लोकल नुमाइंदा से उम्मीदें ही नहीं है। जो पहले भी खड़े हुए थे, उन्होंने भी कोई उम्मीदें बताई तो थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर वो हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि उनको मोदी से ही है, मोदी से ही उम्मीद है। लोग चेहरा देखकर वोट करेंगे, क्या लगता है, चेहरा देखकर वोट करेंगे कि स्थानीय नुमाइंदा जरूरी है? स्थानीय नुमाइंदा ज़रूरी है, वही लुभा सकता है, वही आप इस जहाँ की हालत देख सकता है, कैसे किसी में पब्लिक को हमने मतलब कि रियायत देनी है, कौन सा काम इनका करना है, वो वही देख सकते हैं। मोदी चेहरा इससे नहीं होता है, ये जो पब्लिक घर का आदमी हो वही कर सकता है। घर का आदमी हो, चेहरा नहीं है। और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है, इस बार चुनाव होने वाले हैं, चुनावों में नुमाइंदा ही जरूरी रहेगा कि आज भी चेहरा? क्योंकि पार्लियामेंट के चुनावों में लोग कह रहे थे कि तब चेहरा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी को चुनना है, प्रधानमंत्री को चुनना है, मगर अब तो बात जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को चुनने की है, नुमाइंदे को चुनने की। सर अभी ये जो है ना, ये नुमाइंदा चुनने की बात है। जैसा इंसान होगा वैसे ही वोट मिलेगा, जो काम करने वाला होगा ना उसी को वोट मिलेगा। लगता है 370 मुद्दा है। अब बड़े मुद्दे आए, बड़ा कुछ हुआ, पर ये सभी कह रहे हैं डेवलपमेंट। कहाँ हुई है डेवलपमेंट? बाजार की हाल देखो, गलियों की हाल देखो, कहते हैं स्मार्ट सिटी, खंभों की हाल देखो। लोगों को शिकायत प्रधानमंत्री से है, जो ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं, या जो लोकल नेता थे वो डिलीवर नहीं कर पाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी को तो पूरा देश देखना होता है। प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाएं। अब प्रधानमंत्री का कार्य जो है वो थोड़ा डिल्यूट करने के लिए नुमाइंदे चुने जाते हैं। अब नुमाइंदों का क्या फ़र्ज़ बनता है? नुमाइंदे हैं इसीलिए। जंडियाल साहब, मेरी आपसे एक यही प्रार्थना है कि अगर आप सर्विस करते हैं, आपको उसकी पे मिलती है। हम नुमाइंदे किस लिए चुनते हैं? नुमाइंदे इसलिए चुनते हैं कि नुमाइंदे को ये नहीं कि चुनने के बाद हम नुमाइंदे के पास जाएं कि ये काम करवाइए, ये काम करवाइए। इट इज़ हिज प्राइम ड्यूटी कि भाई, क्योंकि नुमाइंदा जानता है कि कहाँ पर कौन कौन सी डेफिशिएंसी है और मेरे को क्या क्या करना है। सेकंड, मैं मानता हूँ कि जम्मू में 370 टूटने के बाद डेवलपमेंट हुई है, और अब भगवान के लिए, खुदा के लिए ये 370, क्योंकि मैं शायद 5वीं में पढ़ता था तो नारे लगाता था गली में 370 तोड़ दो। 2019 में आके टूटी। अब ये सुन के कान जो है पक गए हैं, इसलिए इसको एक तरफ कर दीजिए। सेकंड, हकीकत ये है कि अभी भी सेंटर कश्मीर बना हुआ है। मैं एक लेख पढ़ रहा था, रेडियो कश्मीर जम्मू, हिस्टोरिकल बुक्स पढ़िए, उसमें जिक्र आ जाता है महाराजा ऑफ कश्मीर। यहाँ हम खड़े हैं, आप देखिए, यहाँ हम खड़े हैं, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी डोगरों की पहचान है। और 15 साल से मैं देख रहा हूँ ये एक हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है थोड़ी बहुत रेनोवेट हुई, और अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी रेनोवेशन हुई थी वो ख़त्म होने जा रही है। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा, आज से 15 दिन पहले डेली एक्सेलसियर के अंदर मैगजीन में गोल घर की फ़ोटो आई, उसकी एक दीवार और गिर गई, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गिर रहा है। जो गिर रहा है जंडियाल साहब, हकीकत तो यह है कि जो गिर रहा है पहले उसे उठाओ, जो उठा हुआ है उसे उठाने से क्या है? जो गिर रहा है उसे उठाना बेहद जरूरी है। क्या लगता है, चुनावों में मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय नेता इंपॉर्टेंट है, कोई चेहरा इंपॉर्टेंट है, या मैनिफेस्टो को देखकर वोट करें? सर, इस बार चुनाव का मुद्दा तो अलग ही है, क्योंकि नए चेहरे उभर के आगे आए हैं। वो हमारे लिए एक नया संदेश है। हमारे यहाँ 370 से पहले 2 संविधान, 2 विधान और 2 निशान थे।
सबसे पहले तो वो ख़त्म हो गया। हमें एक ही विधान मिल गया और एक ही झंडा हमारा है। अब हमारे जहाँ पर पहले 2 झंडे हुआ करते थे, अब एक झंडा है और एक ही संविधान है हमारा। और जो हमारा जो संविधान जहाँ पर लागू होगा वही हमारा दिल्ली में होगा, वही मुंबई में होगा, पूरे हिंदुस्तान में वही होगा। ये सबसे पहले तो यही बात है। बाकी जो हमारे बच्चे भटक गए, आगे पीछे चले गए थे, कुछ हो रहे थे, उनको पूरा लाइन पे लाया, उनको अभी काम दे रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी नौकरी तो सबको नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई वो काम कर रहे हैं कि लोगों को लोन लेके काम करें, बच्चे आगे आएँ, पढ़े हुए नौजवान जो हैं वो आगे आएँ, अपना काम बढ़ाएं, अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। लोगों की नाराजगी जो है वो लोकल स्थानीय नेता से है। क्या यहाँ पे जो नेता रहे वो नाकामयाब रहे क्या? सर बात ऐसे कि ठीक है, लोगों की नाराज़गी भी जायज़ है, क्योंकि कुछ नेता ऐसे थे कि अगर सपोज़ आप किसी के घर में कोई काम लेके जाते हो, कोई देखो अगर किसी को परेशानी होगी तो किसी के पास जाएगा, अगर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी तो क्यों जाएगा किसी के पास। अगर वो किसी के पास जाता है, परेशानी लेके जाता है, अगर कोई काम नहीं करेगा तो नेचुरली वो उसको नकारेंगे। लेकिन इस बार जो भाजपा की तरफ से इन्होंने सारे चेहरे नए लाए हैं और जंग को आगे किया हुआ है, यंग ब्लड आगे आया, वो सबसे अच्छी बात है। नया यंग ब्लड आएगा, नए चेहरे आएंगे तो लगता है ये इमारत जिसकी शिकायत हर कोई कर रहा है ये बदल जाएगी। अगर कोई नालायक बेटा आगे आएगा तो इमारत क्या मिलेगी, जो बनी हुई है वो भी गिर जाएगी। ये नालायक बेटे हैं जम्मू के, मैं मुंह पे बोलता हूँ। यहाँ पे पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे आना चाहिए, जो हमारी लोगों की आवाज़, जम्मू की आवाज़, हमारे मंदिर, जो हमारा यहाँ पे असेंबली हॉल है, वहाँ पे वो दमदार तरीके से रख सके, जो लोगों के लिए, हक के लिए, हकूक के लिए लड़ सके। ये क्या लड़ेंगे? ये 370 को रटा मार रहे हैं। हमारा बेरोजगार हो गया युवा, हमारा व्यापारी वर्ग बिल्कुल बेकार हो गया। ठीक है, आप अगर बाजार में जाइए तो चीज़ें महंगी हो गई। अगर विडो पेंशन है वो खत्म कर दी इन्होंने, वो तो 3000 करने की भाजपा बात कर रही है। ये सब लॉलीपॉप हैं। और मेरे को लगता है इन्होंने ऊपर इस बार चॉकलेट भी लगाया है। ये चॉकलेट है डेयरी मिल्क का, ये वो खिला रहे हैं लोगों को। अगर इन्होंने करना था तो इनकी सरकार सेंटर में थी, जम्मू में ये थे, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? हमारे जो डेली वेजर हैं वो दर बदर होके खा गए, इन्होंने उनका कुछ नहीं किया। अब उनको बोल रहे हैं हम आपको पक्का करेंगे, बेरोजगार युवा को बोल रहे हैं आपको 3 लाख नौकरियां देंगे। तो पहले कहाँ सोए थे? नौकरियां तो पहले भी दी जा सकती थी, 10 साल से सरकार थी। ऐसे है जी, इसमें अभी जो मैनिफेस्टो कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जारी किया है, उसमें मैनिफेस्टो में बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें नौकरियों का जिक्र भी है, उसमें उज्ज्वला योजना का जिक्र भी है, उसमें पेंशन का जिक्र भी है। उसमें पहले किसने रोका था? 10 साल से तो आपकी सरकार। पहले भी पेंशन चल रही थी जी, किसी कारणवश वो थोड़ा वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है। वेरिफिकेशन जैसे कंप्लीट होगी वो पेंशन दोबारा लागू हो जाएंगे जी। मगर कह रहे हैं कि नालायक बच्चे रहे जिन्होंने काम नहीं किया, इसलिए लोग शिकायत कर रहे हैं। नालायक बच्चों का तो कोई इशू आता नहीं जी। जो पहले भी हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमारे लीडर थे, उन्होंने बेहतरीन बढ़ चढ़ के काम किया, ओवरऑल डेवलपमेंट किया हमारे स्टेट की। इससे हम बहुत खुश हैं जी, हम बहुत खुश हैं। क्या लगता है, आप तो एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा इस शहर का, पुराने शहर का। पुराने शहर में छोटी सी जगह, हर कोई मुझे लगता है अगर दिन में निकले तो दोपहर तक सबसे मिलकर आ जाए, तो शिकायत किस चीज़ को? मैं ऐसा कह रहा हूँ, जैसे अभी भाई साहब ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ, मैं तो ऑन ग्राउंड कह रहा हूँ, कहने की बात नहीं है। अब क्या होगा, क्या मैनिफेस्टो होगा, किसका क्या मैनिफेस्टो होगा, ये जब होगा, जब वो आएंगे तब मैनिफेस्टो लागू होगा। लोग ग्राउंड में है। आप किसी बाज़ार में देखिए, स्मार्ट सिटी बन रहा है। ये जो जैन बाज़ार है, अभी आपने कहा कि मैं बड़ा एक्सपीरियंस हूँ, मेरी 75 साल उम्र है। इस जैन बाज़ार में पहले भी 75 तक फुटपाथ हुआ करता था, लेकिन उस वक्त किसी 100 में से एक आदमी के पास 2 व्हीलर हुआ करता था। आज हर घर में 2-2 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर्स हैं, ट्रैफिक इतना जाम है। आज इन्होंने वो जो सबमर्ज कर गई थी, यूं ट्रैफिक बढ़ा, यूं वो उन्होंने फुटपाथ को सबमर्ज कर दिया। अब इन्होंने फिर इरेक्ट कर ली। आप देखिए 2.5 घंटा लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, इतनी ट्रैफिक है। रोड पे इस वक्त वो हालत है, 2.5 महीने से रोड में वो हालत है कि आप जाएं आपका स्कूटर स्किड कर जाएगा।
गंदा पानी पिएंगे, जो बाज़ारों में बारिश में वो हालत होती है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते, और वो पानी सारा ड्रेनेज में जाता है और सारा पानी पीने में जाता है। पीएचई में इतना बुरा हालत है पानी पे, आप किसी भी जगह में चले, किसी एरिया में चले जाओ, इंटीरियर में चले जाओ आप, लेन ड्रेन जो लाइट्स हैं, मैंने 2.5 महीने हुए, मैं और ये गए थे यहाँ कमिश्नर के पास, हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव सर गए थे, वो 2.5 महीने से एक भी आदमी हमारे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? वोट किसको देंगे? वोट्स, यही अब यहाँ बात आ गई कि मैं डिसाइड नहीं करूँगा, डिसाइड अब जनता करेगी, जिसको जो इसमें तड़प रही है, वो जो हाहाकार मची हुई है महंगाई से, बेरोजगारी से, जम्मू जल रहा है, क्या कहाँ है? देखिए क्या डेवलपमेंट है, क्या स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट मीटर लगा के स्मार्ट सिटी है। क्या लग रहा है हुआ कुछ कि नहीं? देखिए, इस विषय पे मैं कुछ ना ही बोलूँ तो अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय, जंडियाल साहब, मैं घर में भी सोचता रहता हूँ, जो बच्चे पीएचडी करके, एमएससी करके और 14 से लेके आज 24 तक ओवर एज हो गए हैं, साड़ी डोगरी जाहदे खुद ही मांगी मासी आखन गए, उनके लिए कौन है जिम्मेदार? सबसे बुरी बात यह है कि माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं। वोट किसको देंगे? जो मेरे भाई चंद्रशेखर ने कहा है वही मेरी राय है कि जो नुमाइंदे को देंगे कि चेहरे को देंगे? नहीं, नुमाइंदे को इतना भी हम पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात तो हम कह सकते हैं, हम वोटर हैं, हम सपोर्टर हैं। आज जनता की एक ही आवाज़ है, और जो मेरी आवाज़ है, वोट उसे ही दिया जाए जो को काम करेगा, जो काम करेगा। वोट किसको देंगे? सर वो है वोट, जैसे इन्होंने कहा कि वोट नुमाइंदे को देख के भी दिया जाएगा और वोट चेहरे को देख के भी दिया जाएगा, ठीक है। अब डबल इंजन की सरकार काम करेगी, यहाँ पे भी चलेगा क्या? सर मैं वही बता रहा हूँ कि अब जैसे मेरे साथी भाई थे, उन्होंने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अब अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक सरकारी नौकरी मिलना ही एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। अब ये कह रहे हैं कि सरकार, अभी याद आया सरकार को, और सरकार ने पहले कभी कुछ नहीं किया। आप देखिए 2014 से लेके डबल इंजन की सरकार काम करेगी क्या? समय कम है, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल डबल इंजन की ही सरकार काम करेगी, वरना जो सेंटर से पॉलिसीज इधर आएंगी वो जम्मू में लागू नहीं हो पाएंगी और पंजाब जैसा हाल हो जाएगा। वोट किसको देंगे? वोट वोटर तय करेगा जी। वोट जो है डेवलपमेंट को दिया जाएगा। 2014 से लेकर जो 2024 से डेवलपमेंट हुई है, वोट उसको दिया जाएगा। वोट किसको देंगे? सर मैं भाई से यही पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं बड़ी डेवलपमेंट हुई, शॉर्ट में वोट किसको देंगे? एक भी मेरे को डेवलपमेंट बता दो। क्या लग रहा है, वोट किसको जाएगा? सर 10 साल पहले जहाँ पर हालात ऐसे थे, आज 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नाराजगी इसलिए? हाँ, नाराज़गी इसलिए है। अभी भाई साहब ने बोला इनकी नाराज़गी जायज़ है। अभी इनके घर में, अभी जहाँ पर ये रहते हैं, वो बाजार की विड्थ 26 फुट है। वोट किसको देंगे वो छोड़िए, आज ये बताइए। समय कम है। डेवलपमेंट समय कम है। सुनो डेवलपमेंट के ऊपर, अगर मेरे बाजार में कोई अगर फुटपाथ बनाने के लिए आता है, मैं उसको मना करता हूँ। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग खड़े करके उसको मना करता हूँ। हमारे बाजार में फुटपाथ नहीं बनता है। किसकी गलती है? अवाम की गलती है। अगर अवाम की गलती है, अगर अवाम ने बोला होता तो जैन बाजार में भी फुटपाथ नहीं बनता। वोट डेवलपमेंट को देंगे। क्या लगता है वोट किसको होगा? सर मेरे भाई साहब ने बोला मैं नहीं बनने देता, तो गलती किसकी है? गलती इन्हीं के लीडर की है, इन्हीं की सरकार की। किसको देंगे वोट? हम अपने हक है, हम जिसको मर्जी दें, जनता जनार्दन है, फैसला वो करेगी। चेहरे को होगा या? बिल्कुल चेहरे को नहीं होगा, बिल्कुल हम जो व्यक्ति काम करने वाला होगा, जो हमारी आवाज उस मंदिर में रख सकेगा, जो हमारे हक के लिए लड़ सकेगा, वोट उसको मिलेगा। वोट किसको मिलेगा? वोट बस यही कह रहा हूँ कि नुमाइंदे तो मिलना ही है, पार्टी को नुमाइंदा होगा, लेकिन वो नुमाइंदा वो होना चाहिए जो हमारे हक में लड़ाई करे। कुर्सी किसकी कब्जे कौन करेगा? इस पर कुर्सी पे कब्जा? कुर्सी पे तो वो करेगा कब्जा जो काम करना चाहता है, जो सिर्फ बातें करना चाहता है वो कभी कब्जा नहीं करेगा। क्या लगता है इस बार कुर्सी किसके कब्जे में होगी? देखो वो तो जनता के सामने नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो मुझे लगता है वोट उसी को देना चाहिए जो सबके लिए काम करेगा। और वैसे काम करने वाले तो सभी होते हैं, अब डिपेंड करता है पार्टी कौन सी आने वाली। पार्टी कौन सी आने वाली है। और एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कैमरा घुमाकर बताएं, तो आप देखेंगे किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार इस ऐतिहासिक पल को साक्षी कहीं ना कहीं बन रहे हैं। और ये तस्वीर आखिर में इस मुबारक मंडी की, जिसको लेकर चर्चा आज देश के
जो है गृह मंत्री से लेकर देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। महाराजा को जम्मू कश्मीर से निकालकर डेमोक्रेसी को स्थापित किया था, मगर अब लोग कहते हैं कि 10 साल के बाद जब एक बार फिर से डेमोक्रेसी स्थापित होने जा रही है तो यकीनन उनका हक बनता है कि उनके जम्मू कश्मीर की सुध कोई ले, क्योंकि 10 सालों के बाद उन्हें नुमाइंदा चुनने का मौका मिल रहा है। कोई चेहरे के साथ है, कोई डेवलपमेंट के साथ है, कोई नुमाइंदे को चुनना चाहता है। क्या होने वाला है इन चुनावों में, आप इसी तरह से इंडिया न्यूज़ पर देखते रहिए। और आज का किस्सा कुर्सी का में आज बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।